जा रहा हूँ। एक आदमी निकलता हूँ और जहाँ जाता हूँ इस तरह की भीड़ इकट्ठा हो रही है। पूरे विधानसभा का जहाँ मुझे मौका मिल रहा है, मैं कल भी लगभग 12 बजे रात तक इलाके में था, मैं तस्वीर डाल रहा हूँ। जो मुझे जलील किया है ये सारे आप लोग गवाह हैं, इसी की मोहब्बत है जो आज सब लोग आज मुझसे जुड़ रहे हैं। इन्होंने मुझे जलील नहीं किया, यहाँ के गरीबों को जलील किया। MIM पार्टी गरीबों के नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जिस तरह से झेला हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर जहाँ भी जाता हूँ एक हुजूम रहता है आप लोगों की तरह। जैसा अभी मैं LRP चौक आया, मैं मोटरसाइकिल से आया हूँ और सिंगल आया हूँ, और आप सब लोगों की मोहब्बत है कि यहाँ पर आप लोगों ने मुझे घेर लिया। जी सही। मैं ये बंदा है, मुझे देख कर दौड़ करके आकर के लपेटा। इन्होंने मेरे खातिर पूरे जिस्म को पोता दिया था। जवाब दे अख्तरुल ईमान, जवाब दे अख्तरुल ईमान, 1.5 रुपया दिया था इसको। ऐसे हजारों लड़के हैं, ऐसे हजारों लड़के हैं जिनको मैंने इस्तेमाल किया था इस उम्मीद पर कि आने वाला कल गरीबों का होगा। गरीब का बेटा के लिए स्कूल खोला जाएगा, हॉस्पिटल खोला जाएगा। अफसोस की बात है, इनका नारा भी था कि गरीब का बेटा को मैं क़यादत देने आया हूं, MLA बनाने आया हूं। लेकिन क्या हुआ, ना गरीब का बेटा को टिकट मिल पा रहा है, ये माल वालों की पार्टी हो गई है। इसीलिए माल वाला ही अब इनको वोट देगा, गरीब अब इनको वोट नहीं देगा। मैं नहीं आना चाह रहा था, सारे लोगों का जो सवाल जवाब हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। मासूम रजा 15 साल तुम्हारे लिए अगर लगाया है, एक बार तुम्हें समाप्त करने में लगाएंगे इंशाअल्लाह, बर्बाद करने के लिए लगाएंगे। सर सुनने में आ रहा है कि ओवैसी साहब के भाई 5 तारीख को आ रहे हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे थे। सुन लीजिए, दहशत में आ गए हैं लोग कि होने वाला क्या है। अपना वोट बैंक नहीं बचने वाला, ये वोट बैंक तुम्हारा नहीं बचेगा, ये खत्म। साफ मामला आ गया है कि तुमने गरीब के बेटे को जलील नहीं किया, यहाँ की मेहनत, जिस उम्मीद को बेइज्जत किया, यहाँ के गरीबों को बेइज्जत किया। एक टिकट तुम बता दो, गरीब का बेटा को तुमने टिकट दिया? एक भी नहीं है सर। एक बता दो, एक नहीं, एक बता दो। इसीलिए आप लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं 2 दिन के लिए आया था, एक बच्चा मेरा बीमार चल रहा है, मेरा खास कार्यकर्ता का बेटा है, जिसके वजह कर मैं आज रुका। आज मैं फिर पटना होता, आज मैं फिर पटना होता। मैं सुबह होकर के दोपहर तक आया, पूरे इलाके में घुमा। मैं इस वक्त फिर निकल रहा हूं किशनगंज उससे मिलने के लिए। उसको कल निकालने के बाद ही हम फिर पटना निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब जब रहूंगा इंशाअल्लाह ताला मैं मोर्चा खोलूंगा उनके खिलाफ। सर क्या अकबरुद्दीन ओवैसी जो है 15 मिनट का जो भाषण देते हैं, इससे क्या होने वाला है, क्या साबित करना चाहते हैं? सुनिए मेरे भाई, ये बातों का बतंगर बना के ये हैदराबादी लोग और उनके साथ अख्तरुल ईमान की टीम हम लोगों को ठग करके वो चाहता है कि हम इस सीमांचल को 2 भाग में बांट दें, हिंदू मुसलमान में तफरकात करा दें और गरीबों को बेवकूफ बना करके वोट ले लेंगे। ऐसा नहीं चलने वाला। पूछिए उनसे। सर एक सवाल पूछिए। 4 गए 40 आएंगे, लेकिन 6 के लिए गठबंधन क्यों मांग रहा है? इसी के लिए वो आए थे क्या? हाँ। कि 4 गए 40 लाएंगे गठबंधन, वो इसी के लिए वो आए थे। 6 के लिए सीमांचल के लोगों के लिए, एक जो इंसाफ के लिए वो आए थे। इंसाफ का क्या हुआ? हमारे बच्चे, आज एक बच्चा जो आज जेल रहा है, सुनिए मैं खुले मंचों से कह रहा हूँ, अरे तुमसे तो अच्छा ना हुआ दिलीप कुमार जायसवाल। तो इससे साफ है कि सीमांचल को गुमराह कर रहा है। सुनिए भाईजान, मैं जवाब दे रहा हूँ, एकदम गुमराह कर रहा है। एक बच्चा का पेट का आतरी पलट गया, एक बच्चा का पेट का, असीर साहब का लड़का है, एक बच्चा का पेट आतरी पलट गया और उस पर क्या होता है कि यहाँ से रेफर हो जाता है सिलीगुड़ी। वो रोने लगा कि मेरे पास 20-25 हजार से ज्यादा नहीं है, आपको आना ही पड़ेगा। मैं गया, आप गया तो मैं माथा खुजलाने लगा कि भैया उनसे तो मिलना ही पड़ेगा। कुमार साहब को फोन किया, वो छुट्टी में, और लोग भी वहां गए तो 2 आदमी और आ गए, जो छोटा छोटा एक बच्चा था, 4 साल का बच्चा था, वेंटिलेटर चाहिए था। गए तो एक भीड़ हो गई उसी तरह वहां, भैया मेरा भी बच्चा है, मेरा भी बच्चा है। वहां गए, जब हम घुस रहे थे तो हमारे एहतशाम साहब शायद निकल रहे थे, मैं बचा करके चेहरा अपना उस भीड़ में लेके अंदर गया। देखा हूं कि बहुत भीड़ है, थोड़ा बच के रहे। थोड़ी देर 1-1.5 घंटा हम इधर उधर टहलते रहे, लेकिन फिर सोचे कि नहीं अंदर तो जाना पड़ेगा, इन बच्चों का, गरीबों का सवाल है। गए अंदर तो देख रहे हैं कि भाई वहां हमारे बहादुर के शब्बू भाई वो लोग बैठे हुए थे, वहां पर और कई लोग बैठे हुए थे, शाहिद साहब थे, हम भी एक तरफ जाकर के बैठे। मुझे जो ही देखा उस भीड़ से निकलने के बाद
बुलाया मासूम साहब, बड़े दिनों के बाद हैं भाई, मासूम भाई हमारे मित्र हैं। मित्र बोला, उस शख्स ने मुझे मित्र बोला। अरे तुम्हारे खातिर उन लोगों के पास इस 9 साल 10 साल में एक बार भी नहीं गया मासूम रजा, एक बार भी नहीं मिला। और गया तो बोला मिठाई खाई, मैंने सर मेरे को शुगर हो गया है। वो एक ख्वाहिश जाहिर की उन्होंने, एक खुशी जाहिर की, आज मेरे को एक खुशी है मासूम साहब उन्होंने मुझसे जाहिर किया, आइए ना आप। मैंने कहा सर मैं तो आज किसी पार्टी को क्यों नहीं आऊँ, मैं मिलता हूँ भाई, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मेरा आइडियोलॉजी अलग है, आपका आइडियोलॉजी अलग है, वो अलग मामला है, लेकिन आप मुझे इज्जत दीजिएगा, मैं आऊँ। थोड़ी देर मैं रहा, 10-15 मिनट 20 मिनट। उनसे मैंने कहा कि सर 3 काम के लिए मैं आया हूँ। उन्होंने पूछा किस काम के लिए आया है, मेरा हाथ पकड़ा और बोला कि भैया इस काम के लिए तो मेरे पास डॉक्टर नहीं है। मैंने कहा सर आपको इंतजाम करना होगा। और उस शख्स ने अपने डॉक्टरों को जिम्मेदारी दी या किसी को भी, कलकत्ता से वहां करके उसका इलाज कर रहा है। 8-9 लाख रुपए का इलाज वो फ्री में कर रहा है। तुमने क्या किया? ठगने का काम। तुमने क्या किया? 4 बार एमएलए तुम बन गए, अब्दुल ईमान साहब आप बन गए 4 बार एमएलए, और 4 बार आपका पूर्व जी बना हुआ है। क्या किया लोगों के लिए? कौन सा हॉस्पिटल खोल दिया? पूर्व जी तो कह रहे हैं कि सारा काम हमारे ही पास किया हुआ है। कौन सा काम कर दिया साहब? उनका कहना तो यही कौन है। सा? उस वक्त हो ही नहीं सका 17 साल में, इन 5 साल में सारा काम वही कर दिया। तो वही तो मतलब मेरा मानना अच्छा, भी है। बहरहाल सुनिए, मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूँ। मेरा सीधा मामला है कि गरीबों के लिए इन्होंने क्या किया। क्या किया? अगर आ रहे हैं ओवैसी साहब और या उनके टीम, तो उनसे सवाल करना है। क्या करेंगे आप लोग? बिल्कुल। उनसे सवाल करना है कि गरीबों के लिए तुमने क्या किया, कौन सा स्कूल खोल दिया। अरे एक आह्वान कर देते ना, तो आज यहाँ जो अभी आप लोग सैकड़ों की भीड़ है यहाँ पर, चंदा करके हो जाता। चंदा करके हो जाता है ना, चंदा करके हो जाता। ना गरीब का बेटा को तुम टिकट दोगे, ना गरीब का एहसास होगा, ना गरीब के लिए लड़ेगा। टिकट को लेकर के चर्चाएं होती है कि अख्तरुल ईमान जो है टिकट की सौदाबाजी करते हैं, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? भाई अमीर गरीबों को देता तो सौदा नहीं करता, अमीरों को सीधे। भाई जिससे 20 काम गिनाया मांगा ओवैसी साहब ने, 20 काम नहीं गिना सका और उसी को टिकट दे दिया। जाहिर है कि पैसों का खेल करते हैं, खुलेआम करते हैं, बगैर पैसे वालों से उतरते नहीं। अख्तर साहब तो ये भी बोल रहे हैं कि मासूम रजा पंचायती करके अपना गुजारा कर रहे हैं। एक सबूत दे दे, अगर माँ का नहीं बोलना चाहिए उतना खतरनाक बात, एक सबूत दे दे। मैं कह रहा हूँ मेरे यहाँ के एक मुखिया से पूछे आदमी, सरपंच से पूछे, समितियों से पूछे, अरे मासूम रजा बहुत अपना दामन, अपना दाग बचा कर चला है। एक बता दे, एक। अरे तुम्हारे कहने पर मैंने 2-3 काम किया है, जिसमें से आपका उनका ठेकेदार का भी एक मामला था। जाके पूछ लो डॉक्टर परवेज साहब से, अगर 1 रुपये का पान होगा तो हराम का होगा। उसका भाई कब्जा कर रहा था अपने भाई की दुकान को, इस मासूम रजा ने उनको इंसाफ दिलाया। किनके कहने पर? अख्तरुल ईमान के कहने पर। और अख्तरुल ईमान साहब मेरे ऊपर इल्जाम लगाएंगे? इल्जाम नहीं लगा सकता वो सर। अगर वो लगाया है तो खुदा के यहाँ जवाब देना न्याय होगा। यात्रा लेकर आए थे क्या? फिर हम लोगों को तो लगता नहीं कि मासूम रजा के साथ न्याय हुआ है। किसी के साथ न्याय नहीं हुआ भाई, मुझ जैसे हजारों लड़कों के साथ वही नहीं हम हुआ। समझ सकते हैं कि जो 15 साल जिसने पार्टी को सींचा और बहादुरगंज के अस्तित्व में लाया, उसके साथ इंसाफ नहीं होता। हम लोग क्या भरोसा करें कि हमारे साथ आने वाले समय में इंसाफ होगा बिल्कुल या भी। न्याय आप, होगा? मैं जिस चौक चौराहे पर जाता हूँ भाईजान, इसी तरह की भीड़ रहती है, लोगों को तकलीफ है। और मैं इलाका का दौरा शुरू कर दिया हूँ। पिछले 15-20 दिन में खामोश था, मैं इलाके का दौरा शुरू कर दिया हूँ। तुम फॉर्च्यूनर से दौड़ो, 10 गाड़ी के जरिया, मासूम रजा सिंगल दौड़ेगा और तुमको दिखा देगा कि मासूम रजा क्या चीज है। इंशाल्लाह बिल्कुल, हम लोग आपके साथ हैं एकदम। जी जी, हमेशा इंशाल्लाह साथ है, सोशल मीडिया से और तन मन धन से भी। जी, सवाल पूछेंगे? बिल्कुल सवाल पूछना है इन लोगों से कि तुम लोगों ने किया बदला है। लेने के लिए ठीक जो है भाईजान, करना पड़ेगा करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।